ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। दक्ष यज्ञ का समाचार पा सत्य का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह का जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, जब देव ऋषिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवेश से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्व क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा और देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठ की विजय माँ से बोली, मेरी सखियों से श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आओ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूर्व पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजय का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले ये तो युगोत्सव में आदि का सारा वृतांत का वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने वाले विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्रित हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महायज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव सूरदों के यहाँ धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरे प्रार्थना मांगकर सर्वथा प्रसन्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सत्य की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर ने, जिनका हृदय दक्ष के वांगमौन से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषियों अभिमान और मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो आप सब ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं का आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रण नहीं किया। प्रभु दुरात्मा अभिप्राय क्या है वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवऋषियों मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले, शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। वह नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के रूप में अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो, बहुसंख्यक परमत गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय इस विभूषित वर्षभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराज ज्योति उपचार दिया। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहाँ यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी गणों के शिव प्रिय सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर परमत गण प्रसन्नता पूर्वक उतरते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे थे। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के
रोषपूर्ण वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ को हो रहा था। वहाँ देवता असुर और मुनीन्द्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्वक कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न उत्तम प्रभा से परिपूर्ण मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों को समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वहां नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अश्विनी वीरिणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देख कर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हें के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा सत्कार प्राप्त होने से सती देवी की बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं को भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरे क्रोध प्रकट किया। वे अपमान होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ को सिद्ध कैसे हो सकती है। अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका नदर कर दिया। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवताओं तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यवस्थित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती का बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्र के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती को और क्रूरता दृष्टि से देखा और इस प्रकार का। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है। इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा निर्भर है। तुम यहाँ आई क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी है, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है और भूतों प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी है। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों सभा उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उदंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अतः सूची इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्व शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई हो तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव को निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं। यदि शंकर जी की दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदंतर तीनों लोगों की जननी सती रोषा वेश युक्त हो लंबी सांस खींचते हुए अपने दुष्ट हृदय से पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन का रक्षा के क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो ये स्वयं विषय यत्न करके शंभु निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिवा निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है।
इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इसे वह शुद्ध रहता है, दोष की भागी नहीं होता। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान हरिओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान नमः शिवाय हरिओम। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यवस्थित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष के विष्णु और आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप क्यों नहीं हो रहा है? यह महान दुख भोगकर अंत में तुमने यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पुण्य निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों को निंदा शोभा नहीं देती है। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम अभी कभी बातचीत के प्रश्न के मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता। शिव शिव शिव। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य की बात है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों को मणिरूप मधुर महाब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वथदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उनसे तुम मुक्तावस्था करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडी माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी तू जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यह कि वे भगवान शिव हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ यज्ञादि और निवृत्ति समदम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए। मनुष्य पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और वैरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकार बताए गए। परस्पर विरोधी होने कारण उक्त दोनों को प्रकार से कर्मों का एक साथ ही एक कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा है, उनमें इन दोनों की प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता है, उन्हें किसी भी प्रकार से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञ सालों में रखकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाले और दुष्ट है उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उसके संबंध के विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हैं वे मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सब को तुम तुल्य गणित शरीर को इस समय में निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है, तुम लोगों को ये कर्म स्वतः अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कला तुम्हें प्रिय है, तो भगवान सर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय पूरा दंड मिलेगा। परमा जी कहते नारद से इस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं ने ऐसा कहकर सतीदेव चुप हो गए और मन ही मन अपने प्राण बल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। बोले शिव शंकर भोलेनाथ कीजिए। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सती का योगिनी से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा यज्ञ पर दक्ष पर आक्रमण,
रिबो द्वारा उनका भया जान तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर परिश्रम करके शांतिचित हो सहसा उत्तर दिशा भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करते हुए योगा मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थित प्राणायाम मुद्रा में प्राण और अपान को एक कर रूप करके नाभि चक्रित किया। फिर उन्होंने वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंदित सती उस हृदय की स्थिति वायु को कंठ मार्ग से भरकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हुए सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि का धारण की। तदंतर अपने पति के चरणारविंदों को चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं को ध्यान भुला दिया। उक्त उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्होंने पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ सत्य का निष्पाप शरीर त्याग तत्काल गिर गया और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए सब देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र यह भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी पर पाटीतल पर सब ओर फैल गया और लोग कह रहे थे कि हाय महान देवता भगवान शंकर के परम प्रेम से सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता, तो देखो सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मनुष्य सती देवी ने जो सदा ही मान पाने योग्य थी उसके द्वारा ऐसी निरादत हुए कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वर्षध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने के अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही अहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसके लिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी भी पुत्री उसके अपराध से जब प्राण त्याग करके उद्यत हो गई तब भी उस महा नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कर रहे थे उस समय शिव जी के पास सती का यह अद्भुत प्राण त्याग दे तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए थे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भारी बलवान थे अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसा करते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर ऋतुपति बारंबार उत्सव से हाहाकार करने लगे। देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि अत्यंत सीखे प्राण नाशक शास्त्रों द्वारा अपने मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के परमगण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए अपहातम असुराम राक्षसी वेदी सदा इस यजु मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते युद्धकुंड के रिबो नामक शस्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थे। उनके साथ प्रमुख गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वाले को भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अतः ब्रह्मा तेज से संपन्न कर देने वाला था। वह ब्रह्मा तेज संपन्न महावीर रिपुओं को था। रिपुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिसने परमगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों के तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शंकर शिव की मां शक्ति इच्छा से हुई थी। वह सब देखकर ऋषि इंद्रादि देवता मर्दुगण विश्वदेव अश्विन कुमार और लोकपाल चुप हो गए। कोई सब ओर से आकर वहाँ भगवान विष्णु के प्रार्थना करते थे कि किस तरह विघ्न टल गया। वे उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस से सलाह करने लगे। परमत गणों के नाश होने से और भगए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली बातें विचार करके उत्तम
बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवताएं अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने इस प्रकार दुरात्मा संकट द्रोही महाबुद्धों तदक्ष के समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ गया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना उनकी विनाश की सूचना तथा सम देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। परमात्मा कहते हैं मुनीश्वर ऋषि बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते ही आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दव्याचारण प्रयाण महामूढ़, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्तराज दधीची, रत्नों की भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता मुझे तुझे दूसरे श्राप देते देखकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए थे, तो भी तुझे मूड ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। और उसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी सव्यत पतारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। ये क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझ तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी सत्पुरुषों की आराध्य देवी अथवा सदा आराधना करने के योग्य है। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोगों की माता, कल्याण रूपा और भगवान शंकर आदि अंग में निवास करने वाली है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वे ही महेश्वर की शक्ति है और अपने भक्तों के सब प्रकार से मंगल देती है। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वे इन समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाले देवी वे सत्य ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति के प्रदान करती है। वे ही पराशक्ति और तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति है, प्रलय काल को जगत का संहार करने वाली वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूपी सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई है। वे सती ही तप धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी और तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूड और कुविचार है। भगवान शिव की सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर है। वे समस्त देवताओं से सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण में करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कारी अभिलाषा का मन में लेकर योगी लोग योग साधन में प्रवृत्त होते हुए अनंत धन ताने और याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर की दर्शन सुलभ हो। शिव की जात की धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के प्रति एवं सब कुछ करने वाले समर्थ है। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल है। वे ही है। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों को पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा शिव का पूजन नहीं किया है। शेष नाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन उपासना पूर्वक जिनके चरणों के रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी जी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और आदर से पूजन करने के ब्रह्मा जी का ब्रह्मा तत्व से प्राप्त हुआ। उन्हें भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए थे। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता है और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगती माता कही गई है, जगत की माता कही गई। मूर्ख, तूने यह उन माता पिता के सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी है, क्योंकि तूने उन भवानी शक्ति और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके वे भी कल्याणकारी भागी हो सकता हूँ। ये तेरा कैसा गर्व है। वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो तुझे सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता है। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जल जाती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएगी।
आज तेरा मुंह जल जाएगा, तेरे युग नाश हो जाएगा, और जितने तेरे सहायक है वे सभी नाश शीघ्र ही जल्द कर। मेरी इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उन समस्त देवताओं ने लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता विरुद्ध हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाइए, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्यथा सब मुनि और नाग आदि भी इस समय इस यज्ञ से निकलकर जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरि और विधाता आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र ही निकल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाराज संपूर्ण यज्ञशाला से बैठे हुए लोगों से कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी मौन हो गई। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। गणों के मुख से और नार से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके इन्होंने यज्ञ विध्वंस करके और विरोधियों का जाल आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत हो तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे तो इस तरह खड़े या बैठ रह गए मानो तो उन पर विशेषतः मौन छा गया। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने के बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सबने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ हुआ वह सारा घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहाँ जाने पर सती देवी को अपमान किए और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए दुष्ट दक्ष ने अपने कर्म यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपको विषय से उत्सव से दूरदर्शन करे। प्रभु यज्ञ में आपका भाग न देख के सती कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को युगी मुनि युगाग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह देख उस 10,000 पुरुषों 10,000 अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट कर वहाँ मरने लगे। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको वह पहुंचाते हुए पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को प्रवृत्त हो गए। परंतु जब विरोधी भरगुण अपने प्रभा से अपने तिरस्कृत कर दिए, हम उनको मंत्र बला सामान्य न सके। प्रभु विश्वम्बर वे ही हमारे आज आपकी शरणा में आपके ही दयालो वहाँ प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु इस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया। कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपने सती देवी का और मूड वाला दक्ष आदि का भी सारा वरदान कर सुनाया। अब आपकी जैसी चाहो वैसे सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अपनी पार्षदों की बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारे स्मरण किया। देव से तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान की स्मरण करने पर बारंबार तुम अपना वहाँ आ पहुँचे और शंकर जी के भक्तिपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। और स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हारे दक्ष यज्ञ में गई और सती के समाचार सुनी। घटनाओं की बात पड़ता शंभु ने पूछने पर सब शिव ने मन लग गए। रखवाले, तुमने शीघ्र ही वह सारा वृतांत सुनाया है जो दक्ष यज्ञ से घटित हुआ था। मुने तुम्हारे मुख से निकली पूरी आज सुनकर उस समय महान निद्र पराक्रम और संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने भगवान शंकर की पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और माँ पड़ने के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर से उस जटा के पूर्व भाग में भयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त सुगुणों के अगुणा है। वह भूमंडल के सब ओर से व्याप्त हुए तथा
व्याप्त करके उससे भी दंगरस अंगुल अधिक होकर बड़े वेग से हुए। वे देखने में प्रहलादनी के शरीर समान था, जान पड़ते थे। उन्होंने उनका शरीर बहुत ऊंचा था, वे 1000 भुजों से युक्त थे। उन सर्वसम्मत महारुद्र के क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार से ज्वल और 13 प्रकार से सन्निपात हो रोग पैदा हो गए थे। तात उस समय जना के दूसरे भाग दिखाई दिए देता था। उस समय बड़े भयंकर वाक्य उत्पन्न हुई थी, जो भयंकर दिखाई देता था। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी, वे ज्वर पैदा हुई। वे सब के सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब ओर से द्वारा उत्पन्न करते हुए सब प्रति होते थे। वीरभद्र बातचीत करने पर बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भुवनेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि तीनों नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। मुझे इस पर कौन कौन सा कार्य करना चाहिए? इंसान क्या मुझे आता है अक्षण में सारे समुद्र को सूखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वत को द्विष डालना है, और मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं ने मुनीश्वरों जलाकर राख कर दूं। शंकर ईशान तथा मैं समस्त शंकर और ईशान और मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं, संपूर्ण प्राणों को विनाश कर डालूं। महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम में द्वारा मेरी बात समानता करने वाले वीर तथा न पहनने वाले कभी हुआ और न ही होगा। शंकर, आपकी किस प्रकार किस नियत के विजय दे, और वह भी बिना किसी यत्न के क्षण पर से बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संभव यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि मुझे भेजा जा रहा है, यह मुझ पर आपका अनुग्रह है। संभव मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से हुई है। शंकर, आपकी कृपा से बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं है, और जो वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई जिनके आदि को भी जाने में समर्थ न हो, यह निसंदेह क्या कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने अभीष्ट कार्य सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र ही भेजिए। शंभो मेरे दाहिने सूचित और मन में मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एक ऐसा विकास जो खास होता उत्साह उनके अनुभव हो रहा है, और मेरा चित्त आपके चरणार्थ कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शंभु शुभ के आधार है, जिसकी आप में सुदृढ़ है भक्ति है, उसी को सदा विजय प्राप्त होती है, और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उसी समय उसकी बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए, और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों, श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उसे मूर्ख वो बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय करने के लिए उदित है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौटाओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, अध्र्व अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उदित हो, तो उन्हें भी आज ही शीघ्र ही सहसा भस्म कर डालना। युधिष्ठिर के दिले हुए मेरी शपथ का उल्लंघन करके वे देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्नपूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भयुक्त हो वहाँ ठहरे हुए, वे सब के सब मेरे द्रोही है, अतः मैं उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों को और सारभूत उपकरणों को साथ बैठे हो, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात शीघ्र लौट आना। तुम्हारी वहाँ जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि तो सामने तुम्हारी सादर स्तुति करे, तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आगमन की जोया से जलाकर ही छोड़ना। फिर वीर वहाँ दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों के सहित जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
जो वैदिक मर्यादा को पालक काल के भी शत्रु है और तथा सब के ईश्वर है, वे भगवान रुद्र से रोष के लाल आंखें किए महावीर वीरभद्र ऐसा कहकर चुप हो गए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। परमत गणों के सहित वीरभद्र और मां कालिका दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर का प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके देवादिदेव सूर्य की उपयुक्त आज्ञा की शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके 7 करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस थे। वे कौतूहलकारी प्रबल भी परमगण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र और भगवान शिव के समान वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रतापपूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, सादुल, मगर मत्स्य, सहस्त्र हाथी उस रथ के पार्श्व की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तुरिति तथा वैष्णवी, इन सब नवदुर्गों के साथ तथा समस्त भूतगणों के साथ मां काली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, साकिनी, भूत, परमत, गुआ, कुष्मांडक, परपटक, चटक, ब्रह्मा, राक्षस, भैरव तथा क्षत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों के मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार से गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय बेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न प्रकार से सिंह बजने लगे। मां मुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा से समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब परमत गणों सहित वीरभद्र प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्ष यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविधि उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का वह फड़कना सरता अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल की चित्रकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए थे, जिससे वह भयंकर सा जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वह आकाशवाणी प्रकट हुई और संपूर्ण देवताओं और विशेषता दक्ष को अपनी बात सुनाने लगे। आकाशवाणी बोली, जो ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में थे, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष और दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।